लोग अब एसएससी जीडी एग्जाम्स को माइंड में रखते हुए हम लोग अब चलेंगे रोग से संबंधित प्रश्न पे। अभी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है विटामिन से रिलेटेड प्रश्न, और ये आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस आते रहते हैं, कौन सा वायरल डिजीज़ है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है, और सब बच्चे लोग इसका जवाब देते हैं। तो एक आध तो क्वेश्चन में से आ जाते हैं, और कभी कभी आता है कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, कैसे होता है, तो हम लोग इसको समझते हैं। और एक तरह से रिवीजन क्लास है, ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट की क्लास होगी। इसमें आप लोग रिवीजन ले लीजिए, जो आपका छूट रहा होगा थोड़ा सा हम इसमें ट्रिक बता देंगे कि कौन सा कैसे याद करना है, बस इतना ही। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को, लेट ना करते, क्योंकि हर एक बच्चे के पास टाइम कम है और टाइम का बहुत ही बड़ा इसमें रोल प्ले हो रहा है। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डिजीज़ जो है वो 2 तरह के होते हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये लिख दिया रोग। अब रोग कितने तरह के होते हैं सर? तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है रोग वायरल और एक होता है बैक्टीरियल। एक होता है वायरल डिजीज और एक होता है बैक्टीरियल डिजीज। सर थोड़ा सा हिंदी में लिख दीजिए। तो बैक्टीरियल को बोलते हैं जीवाणु, जीवाणु, और वायरल को बोलते हैं विषाणु, विषाणु। ये सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं, हर एग्जाम्स के लिए जो उतने भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं लगभग सब में क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एसएससी के लिए, एसएससी से भी क्वेश्चन में बनेंगे। तो एसएससी लिखा गया, आप पेट के लिए पढ़ सकते हैं, नॉर्मल वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं, और ये जो लोग एकेडमिक पढ़ रहे हैं, जो लोग 12th पढ़ रहे हैं साइंस से, या 10th पढ़ रहे हैं, 9th पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये है, कोई इशू नहीं है। तो इसमें जो हम लोग का बैक्टीरियल डिजीज है और जो वायरल डिजीज है, तो हम लोग समझते हैं कि वायरल में कौन कौन से डिजीज होते हैं? जो वायरस से होते हैं, सीधी बात है। वायरल का मतलब होता है जो वायरस से होते हैं, जो वायरस से हो। तो कौन कौन सा डिजीज है? तो पहला जो डिजीज है उसका नाम है एड्स। तो एसएससी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एड्स का फुल फॉर्म, कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपको याद रखना है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस बार अभी एसएससी पूछा था डीएनए का फुल फॉर्म। अभी पिछले 3-4 पेपर पहले का, मुश्किल से 3-4 दिन पहले डीएनए का, तो डीएनए का फॉर्म भी आपको याद रखना है, डीऑक्सी न्यूक्लियोराइबोलिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लियोराइबोलिक एसिड, तो उसका रखना है याद। तो एड्स हो गया, एड्स होता है वायरस से। और क्या होता है? स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चेचक। इसका क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। क्वेश्चन एसएससी पूछता है कि जो मेरा एड्स बीमारी है वो किस वायरस से होता है, वायरस का नाम बताओ। तो आप लिखेंगे HIV। और इसीलिए जब आप ऑपरेशन कराने जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलता है कि ऑपरेशन करना है, तो वो HIV चार्ज जरूर लिखता है। तो HIV अगर पॉजिटिव है तो आपको एड्स हो गया। एड्स का मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी वीक कर देता है। अब सर इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो आप लोग सेल्स में पढ़े होंगे कि जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, एक सेल होता है, कोशिका हो जिसको हिंदी बोलते हैं, जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल, जिसका नाम है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सफेद रुधिर कोशिका। शायद मैं हिंदी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कर दूं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है मैं कुछ सही बोल रहा हूं। और यही जो है हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और जब इम्यूनिटी को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। और जब यही हमारे बॉडी में कम हो जाता है, यही हमारे बॉडी में कम हो जाता है, तो हमारा, हम कहते हैं कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो गया। तो कम कौन करता है? यही वायरस क्या करता है? दैट अटैक करता है WBC पर, WBC पर अटैक करता है, WBC कम हो जाता है। और जब इसका लेवल कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में वो इम्यूनिटी उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, हम लोग की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से अगर बाई चांस हम लोग की बीमारी हो गई तो वो ठीक नहीं होगा, और वो धीरे धीरे हमारे बॉडी को अफेक्ट करते करते हमको मार डालेगा। तो दूसरा है चेचक। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा जो है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा तीसरा है इन्फ्लुएंजा। उसके बाद आता है कि हर्पिस,
हर्पीस भी किससे होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट आता है डेंगू। डेंगू, और आपको पता है कि डेंगू किससे होता है? तो एक मॉस्किटो है मेरी, उस मॉस्किटो का नाम है एंडेस, एंडेस मॉस्किटो, और उससे होता है डेंगू। नेक्स्ट मेरा क्या आता है? और उसके बाद होता है खसरा, ये आप लोग सुनेंगे, खसरा। उसके बाद एक वायरस डिजीज होता है रेबीज, रेबीज भी होता है। उसके बाद आता है गलसुआ। सर ये कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, तो गलसुआ को इंग्लिश में आप सुने होंगे मम्स बोलते हैं, MUMPS, मम्स, मम्स होता है। उसके बाद मेरा आता है छोटी माता, पीलिया भी इसी से होता है, पीलिया। फिर आता है छोटी माता, छोटी माता भी वायरस से होता है। और फिर आता है पोलियो, पोलियो। ये सारे जो डिजीज है छोटी माता को, हम लोग इसी को कहते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, इसी को हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स। तो हमारा जो वायरस डिजीज होता है कौन कौन सा होता है? एड्स होता है, चेचक, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस, डेंगू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया। और सर गलसुआ नहीं याद हो रहा तो याद कर लीजिए इंग्लिश में मम्स। आप लोग सोच रहे हैं सर ये एंडेस क्या लिखा है, तो डेंगू किसकी वजह से होता है? ये एंडेस मॉस्किटो है, राइट, एंडेस मॉस्किटो है, उसकी वजह से हमें क्या होता है? डेंगू होता है। अब हम उसको याद करने का तरीका याद करते हैं। ए से हो गया एड्स। नेक्स्ट चाचा, ए चाचा, ए चाचा इन्हें, इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, ये हो गया डांटो। और फिर हो गया ख रे गा, खरे गाल पे, गाल पे छापो। अब ध्यान दो, ये मेरा ट्रिक है। ए चाचा इन्हें डांटो, ख रे गाल पे छापो। सर कैसे? ए से हुआ एड्स, च से हुआ, इसका च से हुआ चेचक, ई से हुआ इन्फ्लुएंजा, ड से डाटो, तो एक इसी में है, एक है हर्पीस और एक है डेंगू, एक है हर्पीस और एक है डेंगू। नेक्स्ट है ख से हुआ खसरा, र से हुआ रेबीज, ग से हुआ गलसुआ, प से हुआ पीलिया, छ से हुआ छोटी माता, पो से हुआ पोलियो। तो ये आपका वायरल डिजीज है जो कि वायरस से होता है। कौन कौन सा याद रखना है? एड्स, चेचक, बस याद रखो ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ए से एड्स, च से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, और ये दो जो डांटो में दो है, एक है आपका डेंगू और एक है आपका हर्पिस। उसके बाद है खसरा, उसके बाद है रेबीज, उसके बाद है ग से गलसुआ, प से पीलिया, छ से छोटी माता और प से पोलियो। तो ये आपका वायरल डिजीज जो कि क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा विषाणु से होने वाले रोग नहीं है? तो आप ये याद कर लो, ये आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता है बैक्टीरियल डिजीज। तो सर बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से होता है? तो होता है मेरा, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा प्लेग। उसके बाद मेरा होता है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। नेक्स्ट है टाइफाइड, TYPHOID, टाइफाइड। उसके बाद मेरा होता है काली खांसी, काली खांसी, इंग्लिश वाले वूपिंग, COUGH, कब बोलते हैं? टाइफाइड हो गया। तो प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफाइड, काली खांसी। उसके बाद मेरा होता है बैक्टीरियल डिजीज टेटनस, टेट टेट ये होता है टेटनस।
टिटनस। नेक्स्ट मेरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी, लेप्रोसी, ये बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट हमारा होता है निमोनिया, न्यूमोनिया, नेक्स्ट हमारा होता है निमोनिया। उसके बाद मेरा होता है हैजा, हैजा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कॉलेरा। ये हम लोग, तो ये जो है हमारा बैक्टीरिया से होता है। कौन कौन सा? प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी जिसको कहते हैं वूपिंग कफ, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। सर इसका हम लोग ट्रिक याद करेंगे, पंडित का पंडित का न्यू है था, न्यू है। हाँ, एक मिनट, टाइफाइड को हिंदी में लिखना तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। टाइफाइड के हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? तपेदिक। है ना, बड़ी खतरनाक हिंदी यार, तपेदिक। चलो भाई, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पंडित का टीका न्यू है। ये आपको ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक है? पंडित का टीका न्यू है। अब कैसे याद रखना है? बस बैक्टीरिया में आप लोग याद कर लीजिए, पंडित का टीका न्यू, प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, त से टाइफाइड, सब टाइप तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, त से टाइफाइड है तो तपेदिक हिंदी में याद कर लीजिए। क से काली खांसी मतलब वूपिंग कफ, ट से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, ह से हैजा। और इधर आपको याद रखना है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ये आपका ट्रिक है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी बीमारी वायरल डिजीज है, कौन सी बीमारी बैक्टीरियल डिजीज है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि टाइफाइड की कौन सी बीमारी है, कभी कभी पूछता है कि टाइफाइड होता किससे है, किसकी जगह वो कमी से होता है। ये जो यहाँ पर टाइफाइड होता किसी कमी से, तो जो अगर हम कंटामिनेटेड वाटर, पानी खराब पी रहे हैं तो उसकी वजह से टाइफाइड भी होता है। उसकी वजह से आपका यहाँ पर लिखा होगा क्या? कॉलेरा, कॉलेरा आप लिखा हैजा, हैजा बीमारी भी आपका पानी जो है, अगर आप खराब पी रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर है, पानी उतना साफ सुथरा नहीं है, तो आपको हैजा और टाइफाइड की बीमारी होती है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये हमारी बॉडी को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं और कुछ वक्त बाद दवाई से सही होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं और ये जल्दी सही नहीं होते हैं। जैसे आप अभी जान रहे होगे कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 बीमारी थी, वो भी वायरल डिजीज था और वो जल्दी सही नहीं होता है। ये बीमारी बहुत ज्यादा, तो एक बात याद रखेंगे आप, अगर कोई बीमारी हमें वायरस से इफेक्ट हो रहा है तो वो ज्यादा डैमेज करता है मेरे बॉडी को, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया से हो रहा है तो कम डैमेज करता है मेरे बॉडी को, क्योंकि वायरस एज कंपेयर टू बैक्टीरिया ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। ये मल्टीप्लाई काफी होते हैं। जो मेरा वायरस होता है वो ज्यादा मल्टीप्लाई होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो बच्चों फिर से हम लोग पढ़ते, रिवीजन मारते तुरंत। रोग और उसके प्रकार। वायरल से कौन पास होता है? क्या आंख बंद किया? ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। तो सर ए से हो गया एड्स, च से हो गया चेचक, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, ड से हो गया, एक हो गया हर्पीस और एक हो गया डेंगू, ख से खसरा, र से रेबीज। बोल लोग, आप लोग सोच रहे सर यहाँ तो ट्रिक नहीं बन रहा है। तो बच्चों सारी चीज का ट्रिक नहीं होता है, कुछ तो हमें ऐसे याद करना पड़ेगा कि इसमें था एक हर्पीस और एक था डेंगू। ख से खसरा, र से रेबीज, ग से गलसुआ। सर ये रेबीज क्या होता है? कुत्ता काट लिया, बंदर काट लिया तो उससे रेबीज हो जाता है। और प से हो गया पीलिया, छ से हो गया छोटी मछली, इसको कहते हैं चिकन पॉक्स, प से हो गया पोलियो। और तो देखो मिल गया, ए से एड्स, च से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा और ये जो इसका ह है, ह से बन गया हर्पीस, ड से बन गया डेंगू, ख से खसरा, र से रेबीज, ग से गलसुआ, प से पीलिया, छ से छोटी माता, प से पोलियो। और इसमें प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, क से काली खांसी, ट से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग,
न्यू से न्यूमोनिया, ह से हैजा। तो देखो इसमें हम लोग का बन गया ए चाचा इन्हें डांटो खरे, तो ई से इन्फ्लुएंजा और ह से हर्पीस। अब सही है। तो हम लोग, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बैक्टीरिया और वायरल से होने वाले डिजीज काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों एक चीज याद रखोगे कि अगर पूछता है डेंगू किससे होता है, एंडेस, अगर एंडेस नहीं दिया होगा तो उसकी जगह आपको दिया होगा टाइगर मच्छर, तो भी आप ठीक मार दोगे। और एक चीज याद रखोगे, जो मेरा मीजल्स होता है, जो मेरा खसरा होता है, वो किस वायरस से होता है अगर पूछ दे, क्योंकि खसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका वायरस का नाम है रूबेला विषाणु। किससे होता है ये? रूबेला विषाणु से ये होता है। इसमें एक चीज और याद रखोगे आप लोग कि जो रेबीज होता है, वो रेबीज मेरा किस वायरस से होता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस वायरस का नाम है एंट्रो विषाणु। उस वायरस का नाम है एंट्रो विषाणु। तो ये आपको याद रखना चाहिए इंपॉर्टेंट चीज। एड्स का वायरस मैंने बता दिया है, एचआईवी। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो मेरा पोलियो होता है, जो मेरा वो किस वायरस से होता है, तो जो मेरा पोलियो होता है उस वायरस का नाम ही है पोलियो विषाणु। सर ये पोलियो में होता क्या है, तो पोलियो में कोई एक अंग आपका डिफेक्टेड हो जाता है। तो इसमें जो हैजा है और जो मेरा टाइफाइड है, तो कभी कभी क्वेश्चन में इसको हम लोग कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर मतलब पानी से होने वाले रोग, पानी साफ नहीं पिया इसलिए हमको हो गया हैजा। हैजा में क्या होता है, कॉलेरा में क्या होता है कि हमें लूज मोशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा हम लोग बाथरूम जाना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है मेरा कॉलेरा में। और उससे टाइफाइड भी होता है। और खांसी, तो काली खांसी क्या हुआ भाई, हमें हवा, किसी के पास हम गए, वो पहले से खांस रहा था तो वो छींक उक दिया या खांस दिया तो हमें हो गई। तो ये बैक्टीरिया वाले जितने भी चीज़ है ना, ये आपकी आसानी से सही हो जाते हैं। लेकिन ये जो वायरल डिजीज है ना, वो जल्दी सही नहीं होते हैं। और इससे बाहर एसएससी नहीं उठाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में, सब ये याद कर लो भाई, बैक्टीरिया में पंडित जी का न्यू टीका, और वायरल में ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। इन्हें ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, ह से हो गया हर्पीस। बार रिपीट करो, ई से इन्फ्लुएंजा, तो हम लोग आंख बंद करेंगे, याद करेंगे। ए बोले तो एप्पल नहीं, एड्स। च बोले तो च से चाचा नहीं, च से हो गया चेचक। चेचक बोले तो इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स। और जब हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं यहाँ पर छोटी माता, तो छोटी माता का मतलब होता है चिकन पॉक्स। आप बोलेंगे सर यहाँ चेचक का मतलब स्मॉल, तो स्मॉल का मतलब छोटी माता नहीं, यहाँ पर उल्टा है। चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स। ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, ह से हो गया हर्पीस, ड से हो गया डाटोमा, ड से क्या हो गया डेंगू, ख से हो गया खसरा, र से हो गया रेबीज। रेबीज किसकी वजह से होता है, तो सर एंट्रो विषाणु, एंट्रो वायरस। खसरा किसकी वजह से होता है, रूबेला वायरस। डेंगू किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर, एंडेस। दिखता कैसा है, जैसा आपका फीमेल एनोफिलोज मॉस्किटो होता है, वो जो होती है काटती है तो आपको मलेरिया होता है, थोड़ा सा वो बड़ा साइज का होता है और लंबा ऐसा होता है। और अगर ये नहीं दिया है तो आपको दिया रहेगा टाइगर मच्छर, नाम है इसका टाइगर है। काट लेगा तो भैया हम कैसे बचेंगे, काटेगा तो हमको डेंगू होना है। और डेंगू हुआ तो हमारा क्या बताया था मैंने कि जैसे ही हमें डेंगू हुआ हमारा प्लेटलेट्स ही कम हो जाएगा। और आप जानते हैं प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में कितना जरूरी है, प्लेटलेट ना हो तो कितना दिक्कत होता है। तो जब प्लेटलेट ही कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में विटामिन पाया जाता है, और जो कि बकरी के दूध में ही मिलता है, उसका नाम होता है क्रेटिन। तो अरे क्रेटिन बोल रहे हैं, रुकना भाई। है कि जब हमें डेंगू होता है तो हमारा प्लेटलेट कम हो जाता है। तो प्लेटलेट कम होता है तो उसमें लोग बकरी का दूध पिलाते हैं। तो हम लोग बकरी दूध क्यों पीते हैं, क्योंकि बकरी के दूध में एक जेलेटिन नाम का चाहे प्रोटीन कह लीजिए, चाहे आप एक तरह का कुछ ऐसा कह लीजिए, जो कि प्लेटलेट को बढ़ाने में, क्योंकि प्लेटलेट हमारा ब्लड सेल का एक पार्ट है, तो वो जो सेल जो कम हो जाता है जिसकी वजह से हमें डेंगू हो जाता है और हमारा प्लेटलेट कम हो जाता है, तो बकरी का दूध पिलाया जाता है जिसमें कि जिलेटिन पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी कभी कभी सस्ती बना जाता है कि बकरी के दूध में क्या पाया जाता है, बकरी के
दूध में क्या पाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? जेलेटिन। ये आपका आंसर हो जाएगा, जेलेटिन। और ये डेंगू को सही करने में मदद करता है। और इसे और याद रखेंगे, अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गया, अगर मेरे बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गया, तो प्लेटलेट्स की कमी को क्या कहते हैं? तो अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसकी कमी, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कमी से क्या होता है। घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कम हो गया? आपका प्लेटलेट कम हो गया। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कमी से क्या होता है, तो भी सर कोई बात नहीं, डेंगू ही तो हुआ है। कम होगा तो हमें डेंगू हो गया। प्लेटलेट कमी से क्या होता है? डेंगू होता है। किससे काटने पे होता है? एंडेस मॉस्किटो या टाइगर मच्छर के काटने से होता है। क्या 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 कौन सा तत्व ऐसा है जो कि आपको प्लेटलेट को बढ़ाने में मदद करता है? तो उसका नाम है जेलेटिन। ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से ये वायरल डिजीज और ये डिजीज बैक्टीरियल डिजीज आपका कंप्लीट होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वायरल डिजीज में याद करना है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। और बैक्टीरिया में याद करना है, पंडित का टीका न्यू है। पंडित का टीका न्यू है। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पर छापो। और पंडित का टीका न्यू है। प से प्लेग, ड से तो बच्चे बोलेंगे डिप्थेरिया, त से टाइफाइड मतलब तपेदिक जिसको हिंदी में बोलते हैं, क से काली खांसी मतलब वूपिंग कफ, ट से टिटेनस, क से कुष्ठ रोग जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लेप्रोसी। उसके बाद न से न्यूमोनिया, उसके बाद ह से हैजा। और इधर हम देखेंगे तो ए से एड्स, च से चेचक, ई से इन्फ्लुएंजा, ह से हर्पीस, ड से डेंगू, ख से खसरा, र से रेबीज, ग से गलसुआ, प से पीलिया, छ से छोटी माता और प से पोलियो। पोलियो किससे होता है ये आपको रखना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट। इससे अब जो रोग संबंधित प्रश्न होंगे वो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ये आपको बेसिकली आपको यही पूछता है एसएससी कि बैक्टीरिया से कौन चीज होता है? विषाणु से, वायरल से। बहुत पूछ दिया तो पूछ देगा एड्स का वायरस बताओ, ठीक है, डेंगू किससे होता है बताओ, खसरा किससे होता है ये बताओ, वाटर बॉर्न डिजीज क्या है, तो यही है आपका क्या है, टाइफाइड एक हो गया, एक हो गया कॉलेरा। दैट्स फॉर ऑल। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो विद्यावती एकेडमी जिसके फाउंडर विवेक सर हैं उनको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग आपको देख के और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने लाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हमारे स्टडी चैनल से जुड़े उनको एक तरीके से न्यू ट्रिक के साथ और बढ़िया से उनको डिटेल्स में समझ में आए। हम लोग उनको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अपना कमेंट्स हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा तरीका आपको कैसा लग रहा है। अगर और भी इजी लैंग्वेज या लैंग्वेज हमारा सही है कि नहीं, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हम लोग और मोटिवेशन के साथ आपको एक से एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास कराएं और भी आपको वीडियोस देते रहें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट।